हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे इस तरह से जो रेडी सूट आता है, हाफ रेडी होता है ये, और हमको इसको सब उधेड़ कर स्टिच करना होता है। तो हम पहले लेंगे मेज़रमेंट। तो मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया है। आप अपने सूट का इस तरह से मेज़रमेंट लेना सीख सकते हो। तो मैंने फटाफट इसका मेज़रमेंट लिया है और मेज़रमेंट लिख के रख लिया जिससे हमें याद रहे। तो हमने इसकी लेंथ भी नाप ली है। तो इस तरह से आप नाप लेना सीख सकते हो यदि आपको नहीं आता, और यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ भी ड्रेस बनाने से पहले हमें नाप लेना अच्छे से आना चाहिए, ड्रेस जब भी परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए, मैं सब गला भी सब चीज़ का मेज़रमेंट लिख लूँगी। तो उसके बाद हमें इसके सारे पार्ट्स अलग अलग करने होते हैं। इसका नेक बना हुआ होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जिनको सिलना नहीं आता वो सोचते हैं ये तो सिला हुआ है, सिर्फ फिटिंग लगानी है। तो इतना काम नहीं होता, ये उससे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें नेक बना हुआ दे रखा होता है। तो हमें उसमें देखना पड़ता है इसमें लाइनिंग वगैरह किस तरह से अटैच करनी है, किस तरह से हमें इसका नेक रेडी करना है। तो ये देखिए, मैंने मार्किंग कर ली थी और फिर मैंने इसके नेक को मिलाकर पिन कर लिया था। पिन लगा दिया था जिससे इसके शोल्डर छोटे बड़े या फिर इधर उधर ना हो। और यहाँ बीच में इसकी पट्टी दे रखी थी जो काफ़ी हार्ड थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर स्केल रख रखा था जिससे ये कपड़ा नहीं सरके। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, चलो। तो हम पहले फ्रंट फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं और हम बैक पार्ट बाद में कट करेंगे। बैक पार्ट में से फोल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर इसको रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमें उसमें मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसकी लेंथ जितनी टोटल तैयार रखनी है हम वहाँ पर मार्क कर देंगे। इसमें बॉर्डर लगा हुआ था तो हमें बॉर्डर उधेड़ के थोड़ा ऊपर लगाना था। 41 इसकी लेंथ हमें तैयार रखनी थी। तो जो इसका बॉर्डर था वो 43 पे लगा हुआ था। तो इस तरह इसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो रही थी। बॉर्डर भी हमें दोबारा से अटैच करना था। तो ये हम इसका बैक पार्ट को अच्छे से जमा लेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद इसको सेट करना होता है। आप प्रेस भी कर सकते हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसी तरह इसको सेट कर लिया, वरना मैं भी आयरन करके यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से जमा कर और इसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट रख के देखा तो हमें सिर्फ इतना फैब्रिक चाहिए था। तो मैंने मार्क कर लिया हमें कितना फोल्ड करना है। ये एक्स्ट्रा था, मैंने सोचा क्यों वेस्ट किया, कहीं काम आ जाएगा नेक वगैरह के लिए। तो ये अच्छे से जमा लिया है मैंने फैब्रिक जितना हमें चाहिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे। हमें उसके बाद मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा कटिंग कर सकते हैं। और आप मार्क भी कर सकते हो, मार्क करके और इस फ्रंट फैब्रिक को हटा दीजिए और फिर कटिंग कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने इसको अच्छे से सेट किया। तो जो बैक पीस होता है उसमें हमें फोल्डिंग करने के लिए लेना होता है एक्स्ट्रा नीचे 2 इंच, जो हमें तुरपाई वाला हिस्सा होता है नीचे। और फ्रंट वाले में लेस है, इसलिए फ्रंट वाले में नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। हम लेस लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर नहीं, तो लेंथ से अलावा आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और यदि आपके सूट की लंबाई कम पड़ रही है, अंदर मोड़ने वाला 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप अलग से पट्टी जोड़कर उसकी लेंथ बढ़ाकर फोल्ड कर सकते हो। और इसमें बाजू, जैसे कि आपने देखा था, इसमें बाजू अलग से दे रखी हैं, लेकिन उसमें आर्म होल कम होता है तो इसलिए हमें उसमें जोड़ भी डालना पड़ता है। ये देखिए इसकी स्लीव्स है। पहले हम इनको सिलाई खोलेंगे इनकी। ये स्टिच करी हुई दे रखी है जैसे, तो हमारी अभी किसी काम की नहीं है इस तरह से। तो हम इसे अच्छे से खोल कर सेट करेंगे
और हम देखेंगे इसकी विड्थ कितनी है। तो जो हमारी विड्थ होती है वो हमें 18 इंच चाहिए होती है। तो ये देखिए, अब हम स्टिच करके दिखाएंगे। ये इसका नेक है। मैंने इसके नेक में बुकरम लगाकर सिल दिया और इस तरह से आप इसकी लाइनिंग अटैच करोगे तो आप अच्छे से और फिनिशिंग से कर पाओगे। आप ध्यान से देखिए, मैं किस तरह से अटैच करना बता रही हूँ। इस तरह से सीधा रखकर हम इसको स्टिच करेंगे। हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, ना इसमें कुछ दिखता है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसमें फिनिशिंग आई है। ये इसका फाइनल लुक है और कस्टमर बहुत खुश हुआ, उसको बहुत पसंद आया और फिटिंग भी अच्छी आई थी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिलाई से जुड़ी हुई ट्रिक्स के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। बाय।